हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस न्यू मून पे आप लोगों की एनर्जी में क्या शिफ्ट आया। बेसिकली तो हमारी रीडिंग जो शाम को इतने टाइम आती है वो वही है कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है इस वक्त। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है वही देखने वाले हैं। उसके बाद आपके लिए उनकी सोच क्या है वो देखेंगे। लेकिन क्योंकि न्यू मून है आज, तो उस पर एनर्जी, न्यू मून फुल मून पे एनर्जी शिफ्ट होते हैं। तो देखते हैं कि उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट होने वाले हैं। और दूसरी चीज़, 4 दिन बाद अभी 8 पोर्टल आने वाला है, तो 8 पोर्टल पे बहुत सारे रीयूनियन होंगे, बहुत सारे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, कितने लोगों को होप मिल सकती है कि आपको रीयूनियन आपका हो जाएगा और आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके, अगर आपने अपने पर्सन रीडिंग नहीं देखा है, ठीक है, तो जो भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्वीन ऑफ पेंटिकल इस वक्त बहुत ज़्यादा माइंड में है। सेकेंड चीज़, इनका अपना खुद का ध्यान भी, अगर हम क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी खुद की एनर्जी कहें तो इनका दिमाग जो है ना वो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा, पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, या कोई पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, अब आप हो कोई और है, देख लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। अभी हम आपके लिए नहीं निकाले, नए व्यूअर्स हमारे उनको मैं बता दूं कि रीडिंग के फर्स्ट हाफ में हम निकालते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। सेकेंड हाफ में हम निकालते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अगर आपको उनका ओवरऑल से मतलब नहीं है, आपको सीधे अपने लिए देखना है, तो आप स्किप करके आगे बढ़ के देख सकते हो। ठीक है, बट मुझे लगता है कि आपको पूरी रीडिंग देखनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपके पर्सन की आखिर अगर डिफरेंस आता है दोनों में तो आपको समझ आएगा कि कोई ना कोई और भी है उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो रीडिंग को हमेशा पूरा ही देखा करें, स्किप ना करें। बाकी आपकी मर्जी, अपनी सुविधा अनुसार टाइम के हिसाब से देख लें। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन कुछ विश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कुछ है जिसे ये मांग रहे हैं। द स्टार की एनर्जी है, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सैजिटेरियस है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है। इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि न्यू मून फुल मून पे इमोशंस बहुत हाई होते हैं, तो देखते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ विश तो कर रहे हैं, हो सकता है बॉटम में अंदर हो, देखेंगे अभी। लेकिन फिलहाल ये बहुत सीक्रेटिव है, इमोशनली बहुत कॉन्स्टिपेटेड है, अपने इमोशंस को अंदर करके रखे। 4 की एनर्जी है, हो सकता है आप लोगों को 44 444 कुछ दिख रहा हो, स्पेशली 44 44 अगर दिख रहा है, इंटेंशनली नहीं देखना है। अगर ये नंबर दिखेगा तो आपको दिखेगा ही। ठीक है, कोई भी एंजल नंबर आपको 1-2 बार देखने से कुछ नहीं होता है। जो नंबर डिवाइन आपको दिखाना चाहेंगे वो नंबर आपको इतना रिफ्लेक्ट होगा, हर जगह आपको वो नंबर दिखाई देगा कि आप उसको बिना नोटिस किए रह ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको 44 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 के रिपीटेशंस दिख रहे हैं, तो उसका मतलब है राहु का इन्फ्लुएंस आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है, और ये रीडिंग आपसे काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ें अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। कुछ है जिसको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई बात हो सकती है पकड़ के रखी हुई है। पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, कंजूस हो रखे हैं, पैसे नहीं ख़त्म करते, अपनी बातें सही से बताते नहीं हैं, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड हैं, अपने इमोशंस को अंदर रखते हैं,
सीक्रेट रखने की बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग नेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि मेरी चलेगी, मेरे हिसाब से चलोगे वाली एनर्जी, पजेसिव हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। यहाँ पे चीज़ अपने प्यार को लेकर के इनकी अंदर ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, जिसके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, म्यूचुअल लव की एनर्जी है, वहाँ पे चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ के बारे में सोच भी बहुत रहे हैं, उसी को अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, बता नहीं रहे, विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं उसके लिए। थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। मैं एक एक करके सारे डेक को ही लूँगी, मैं सारे कार्ड्स से ही करूँगी। थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। थ्री ऑफ वेंट्स को थ्री ऑफ वेंट्स नहीं क्लैरिफाई कर दिया भाई साहब। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई प्लानिंग है इनकी जो फेल हुई है। कहीं से मॉनिटरी गेन आने का वेट कर रहे थे, ये पैसों के आने का वेट कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे चीज़, किसी भी चीज़ का वेट हो सकता है। ये कुछ विश कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, कोई रिश्ता, जिस इंसान से ये प्यार करते हैं वहाँ से उन्हें चीटिंग मिली है किसी तरीके की। यहाँ पे ये चीज़ है, अगर ये किसी का वेट कर रहे थे, या इनके माइंड में ये है कि प्लीज़ कहीं चीटिंग अगर हो रही है तो पता चले कि सामने वाला चीट तो नहीं कर रहा है, या तो उस चीज़ का हो सकता है, या चीटिंग मिली है उस चीज़ के बारे में, या सामने वाला चीट कर तो नहीं देगा, या चीट पता चला है कि चीट कर रहा है, तो प्लीज़ पता चले डिवाइन, दिखाओ सच में वो चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ एनर्जी वेटिंग कर रही है, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि किसी की चीटिंग पकड़नी है, यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि किसी के साथ इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, कहीं कुछ किया था, या कहीं भी इन्होंने पैसा लगाया था, तो वो पैसा इनका डूबता हुआ दिखाई दे रहा है कि वहाँ से चीटिंग किसी तरीके की मिल रही है, या तो वो पैसा फंस गया है, वो इंसान दे नहीं रहा है, ये एनर्जी हो सकती है। थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि ये कहीं से अपने पैसों के अपनी ज़िंदगी में आने का वेट कर रहे हैं कहीं से भी, और कोई प्लानिंग इन्होंने अपनी बनाई है किसी चीज़ को लेके, अपने प्यार की तरफ बढ़ने के लिए, या फिर पैसे के फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए। तो जो भी प्लानिंग इन्होंने बनाई है वो प्लानिंग इनकी फेल हो गई है, वो वर्कआउट नहीं कर रही है, तो ये इन प्लान्स के वर्कआउट करने का वेट कर रहे हैं, जो कि बार बार फेल हो रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये काफ़ी हद तक ये थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इनकी फैमिली इशूज़ को दिखाती है। ये काफ़ी इमोशनल है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकता है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ये सिंगल मदर हो, मतलब इनकी सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी मदर हो सकती हैं, या फादर भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर फादर हैं सिंगल है तो जाहिर सी बात है वो भी फेमिनाइन एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि वो सारी लुक आफ्टर मदर की तरह ही करते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और किसी के लिए इमोशनल अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग तरीके से होगा, या तो ये इंसान वो है जो जिसके साथ ये मैरिड है, अब आप हो कि नहीं हो वो हम सेकेंड हाफ में देखेंगे। ये इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं, ठीक है। तो अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं अपना एक तरफ ये, अगर मैरिड है तो ये उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अगर ये मैरिड नहीं है, शादी करने का इरादा है, और एक तरफ इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ ये इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनको अपनी कुछ जिम्मेदारियां निभानी है, तो ये अपनी इमोशंस को थोड़ा सा रोक रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, यस। या तो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ से इनको प्यार नहीं मिल रहा है, ये विश कर रहे हैं कि वो इंसान अपना प्यार इनकी तरफ शो करे, जो कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल नहीं दे रहे हैं। तो ये उस चीज़ का भी अपनी ज़िंदगी में वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये अपनी प्यार तभी शो करेंगे उस इंसान को, तब तक ये अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा इनका इंक्लाइन रहेगा, पैसे पे अपने ज़्यादा फोकस करेंगे, जब तक ये इंसान खुद अपनी तरफ से इनको प्यार के बारे में, अपनी तरफ से प्यार की किसी तरीके का इनिशिएटिव नहीं लेता, अपनी तरफ से प्यार इनको शो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी सबके लिए अलग अलग होगा, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा करें। यस, इनका इरादा है इस इंसान के साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली का, लेकिन ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है मनी माइंडेड हो गया है, अपने पैसे के बारे में सोच रहा है, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये भी अपने पैसे के बारे में सोचना चाहते हैं अभी, और ये तभी इस इंसान की तरफ से बढ़ना चाहते हैं जब इनके पास भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। साथ ही साथ ये इंसान जो है, जो अपने पैसे पे फोकस करके बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा अटेंशन इनके ऊपर भी दे, इन्हें प्यार दे, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अगेन फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है।
ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग पैसे की खातिर कहीं दूसरे शहर में जा सकते हैं काम के सिलसिले में, क्योंकि ये पैसा इनके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा किसी के लिए अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ है, इसको लेकिन इन्होंने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, ये मैरिज करना चाहते हैं किसी के साथ में, ये विश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ चाहिए इनको, क्लैरिटी चाहिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनके अंदर रिग्रेट की एनर्जी है। कोई विश है इनकी जिसे ये पूरा करना चाहते हैं, पर पूरी जीत के साथ में आना चाहते हैं। ठीक है, ये हारना नहीं चाहते, इनको स्ट्रेंथ चाहिए। अगर ये किसी इंसान को अपने फिजिकल लस्ट की वजह से, इन्होंने अपने पास में कुछ गलत किया था, अपने रिश्ते को तोड़ के गए थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक वाइफ की एनर्जी दिखाती है, एक लॉयल पर्सन को दिखाती है। अगर इन्होंने किसी इंसान के साथ में गलत किया था, ठीक है, तो इनके माइंड में ये चल रहा है कि वो इंसान वो चीटिंग के बारे में सोच रहा होगा, जो मैंने गलत किया उस इंसान के साथ, वो सब भर के बैठा हुआ है और वो प्यार नहीं दे रहा। तो ये इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ से सोच रहे हैं कि इंसान इनके लिए थोड़ा सा इमोशनल हो, थोड़ा सा जो पास्ट में जो भी इनसे गलती हो गई है ना, उन चीज़ों को ये भूल जाए इंसान, उनके बारे में बात ना करें। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उसके साथ इनको शुरुआत करनी है, बट कैसे करनी है इनको समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने हो सकता है मल्टीपल एफर्ट किए हैं, बट वो सारे प्लान इनके फेल हो गए हैं। एक म्यूचुअल लव की एनर्जी है। जिस इंसान को ये तो प्यार कर रहे हैं उस इंसान को, बट अब वो इंसान प्यार नहीं कर रहा, वो अपने पैसे पे काम कर रहा है, या वो इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गया, प्यार उसने सोचना ही बंद कर दिया। तो ये चाह रहे हैं कि वो इंसान वापस से इनको प्यार करने लग जाए, विश कर रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ चाहते हैं कि उस इंसान को जीत लें किसी तरीके से। डिवाइन इनको इतनी स्ट्रेंथ दे दें। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, लियो है, एक्वेरियस है, और ये इनकी विश फुलफिलमेंट है। इस वक्त इनके मन में यही है कि जो इंसान इनकी ज़िंदगी में है, उस इंसान के साथ ये अपनी पूरी तरीके से उस इंसान का ये प्यार जीत लें। अगर ये इनकी वाइफ है तो ये चाहते हैं कि उनका प्यार जीत लें। अब ये आप हो कि नहीं हो, आगे हम देखेंगे। इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। विर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि, कि कहाँ गलती हो गई, कैसे गलती हो गई, दोष किसका था, इनका था, आपका था, या थर्ड पार्टी का था। द फूल की एनर्जी है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है, पर इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात को लेकर के हो रही है कि पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि इन्होंने आपसे दूरी बनाई, सेलिब्रेशन, इन्हें मौज मज़ा चाहिए था। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में इनको मौका नहीं दोगे। ये इवैल्यूएशन कर रहे हैं इस बात का कि पास्ट में इन्होंने बहुत बहुत लापरवाही वाला काम किया। इन्होंने अपनी मौज मस्ती की, अपने दोस्तों को, अपनी फ्लर्ट को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आए, धोखा दिया है। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, वो इंसान इनके साथ बराबरी करेगा। ठीक है, ये कर्मा किसी तरीके का भोग रहे हैं और अब बराबरी होगी। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि जहाँ इनको अगर डाउट हो रहा है, वैसे मुझे लग नहीं रहा है, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि ये उस इंसान के साथ थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, बराबरी करना चाहते हैं। ज़्यादातर के लिए मुझे यही दिख रहा है कि अब ये उस इंसान का प्यार उनको वापस लौटाना चाहते हैं, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल का, लॉयल वे में, कमिटेड वे में। बट इनको ये लग रहा है कि वो इंसान अब शायद इनको मौका ही नहीं देगा, इनसे प्यार ही नहीं करेगा, इनसे फाइट बैक करेगा, बिकॉज उस इंसान का प्यार खत्म हो गया है। वो पास्ट में जो भी चीटिंग हुई है ना, वो सब चीज़ें इंसान वो माइंड, दिमाग में भर के रखेगा। ठीक है, वो निकालेगा नहीं, ईगो से ऑपरेट करेगा। और ये इसीलिए अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने फैमिली, अगर थर्ड पार्टी थी तो वहाँ पे भी बातचीत करने की, फाइट बैक करने की एनर्जी है, बट जगलिंग की एनर्जी। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने इस बारे में बात किया तो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है, जिस इंसान के साथ भी इनको मैरिज करनी है या मैरिज बचानी है, ठीक है, दोनों सूरत में इनको बहुत ज़्यादा है। जिस इंसान से ये मैरिज करना चाहते हैं उससे भी इनको लड़ना पड़ेगा, उसका भी विरोध इन्हें झेलना पड़ेगा, बातें सुननी पड़ेंगी। इसके अलावा ऑब्स्टिकल भी जितने भी ज़्यादा है वो सब भी इनको झेलने पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है फैमिली से लड़ाई झगड़ा करना पड़े, वो उनसे, तो इनको चारों तरफ से इनको इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है। चलिए हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। जो कुछ चल रहा है इनके अपने मन में चल रहा है, ये अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, उन चीज़ों को शो ऑफ नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, अगेन 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग 4 की एनर्जी है। 444 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा है। अगर आपको 444 दिख रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत हद तक रेजोनेट करेगी, आपकी ही रीडिंग है। फिर ये राहु, किसी की मैरिज खतरे में नज़र दिखाई देती है, सिर्फ इमोशनल ना होने की वजह से, इमोशंस ख़त्म हो जाने की वजह से किसी की मैरिज यहाँ पे खतरे में है। कोई जीतना चाहता है, यहाँ पे इमोशंस चाहते हैं, यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। किसी तरीके का कर्मा है यहाँ पे जो आप लोग फेस कर रहे हो। ठीक है, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। चलिए देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें।
अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, सक्सेस चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। अभी जो कार्ड गिरे थे उसमें भी ये था, ठीक है। मैरिज करना चाहते हैं ये आपसे, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स वाली एनर्जी भी हो सकती है कि अगर आपके पर्सन, आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये वहाँ से डिवोर्स चाहते हैं, ये भी चीज़ है। उस डिवोर्स की कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इनके मन में हालांकि कई सारी चीज़ें हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन, इनको कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, ये आपके वेट कर रहे हैं। तो इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा रिश्ता या तो टूट जाएगा। अगर आप एक ऑलरेडी मैरिड मतलब हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आप सेपरेट रह रहे हो, तो यहाँ इनको ये लग रहा है कि शायद अब हमारा रिश्ता टूट जाएगा, हमारा डिवोर्स हो जाएगा। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो उस कंडीशन में आपके पर्सन अगर किसी और के साथ में मैरिड हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ये वहाँ से डिवोर्स के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। बट कभी कभी इनको लगता है कि क्या करें, आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ नहीं रहा, तो इनको ये लगता है कि क्या करें, सेक्रीफाइस कर दें, छोड़ो, जाने देते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी है। चलो अब हम देख लेते हैं कि क्लैरिफायर क्या कहते हैं, ठीक है। इमोशनल, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं और जीतना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट क्योंकि आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई गेस्चर नहीं आ रहा, तो इनको ये लग रहा है कि ये कोई फ़ायदा रहेगा क्या इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। चलो सेक्रीफाइस कर देते हैं, जाने देते हैं, ख़त्म हो गया सब कुछ, इन्हें ये भी फील हो सकता है। चलो अब हम देखते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हो, ठीक है। लवर्स की एनर्जी और 4 ऑफ वेंट्स कई बार दिखा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स को बहुत सारे थॉट्स हैं आपके मन में चल रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करो। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी। बहुत सारे सवाल हैं मेरे ख्याल से, बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी है यहाँ पे, बहुत बेचैन है अगर आप लोग, तो थोड़ा सा शांत हो जाइए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इनकी तरफ से थोड़ा सा डिले है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस इंसान के प्यार को, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस इंसान के प्यार को, मतलब आपके प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में। चाहते हैं कि आप इमोशनल हो जाओ, आप इनको रीच आउट कर लो, आप मैसेज कर दो इनको, फिर ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट लें, चीज़ें लें, ठीक है। तब ये आपके बारे में सोचेंगे, ऑफर करेंगे। इसी वजह से ये रुके हुए हैं। अभी ये आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अपना प्यार आपको शो नहीं कर रहे, अपनी तरफ से रीच आउट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी डिले है इनकी तरफ से काफ़ी हद तक चीज़ें। नाइट ऑफ सोर्ट्स की एक्शन अभी ये ले नहीं पाएंगे। एक्शन इनका इसी बेसिस पे है कि जब आप शांत हो जाओ, जब आप इन्हें वापस अपना प्यार दिखाने लगो, अपनी तरफ से रीच आउट करो थोड़ा सा, तब ये आपको, क्योंकि ये जीतना चाहते हैं आपके सामने, ठीक है। ये अपना ही मजबूत पक्ष रखना चाहते हैं, ये आपके सामने गिव अप नहीं करना चाहते। ये अपनी इमोशंस आपको इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये ज़्यादा इमोशनल होंगे, आपके पीछे पड़ेंगे, तो फिर आप इनको ग्रांटेड लेने लगोगे, आप इनके सर पे चढ़ जाओगे, आपको लगेगा कि आप तो इनके बगैर, ये आपके बगैर रह नहीं सकते, तो फिर आप अपनी मर्जी करोगे, इनको दबाने की कोशिश करोगे, जो कि ये अपने रिश्ते के ऊपर से ये कंट्रोल अपना नहीं खोना चाहते हैं। इनकी ये एनर्जी है। द लवर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों के बीच में ओवर थिंकिंग, आपके पर्सन की ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, ये सोच रहे हैं, ठीक है। इनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ये जब भी आपके साथ होते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि कहाँ समय कैसे निकल गया इनको पता ही नहीं चलता, इनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ जाता है। तो ये आपके लिए ऐसे सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं कोई पुराना कनेक्शन तो है आप लोगों के, आपके साथ इनको इतना अच्छा क्यों लगता है, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, फैमिली इशू, जहाँ इनकी फैमिली, इनकी स्पेशली इनकी मदर या मदर फिगर कोई हो सकते हैं। मदर फिगर का मतलब होता है मदर जैसा कोई, जो जिसको भी ये अपने इनकी ज़िंदगी में एक वैल्यू रखता है, वो इंसान जिसकी बात ये सुनते हैं। भाभी हो सकती हैं, बड़ी दीदी हो सकती हैं, दादी हो सकती हैं, नानी हो सकती हैं, कोई भी चाची वगैरह कोई भी हो सकती हैं, जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, मदर की जगह रखते हैं, जिनकी डिसीज़न इनके लिए बहुत मैटर करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या ये हमारा डेस्टाइन्ड है। फैमिली तो राजी नहीं होगी चीज़ों के लिए, प्यार है लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो ये अपनी सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इनकी ज़िंदगी में जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ आप लोगों के बीच में है यहाँ पे, क्योंकि ये आपके साथ बहुत सुकून फील करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, कभी कोई राजी नहीं होगा यहाँ पे। इस तरीके की इनको एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स को, 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 6 को 6 ने ही क्लैरिफाई कर दिया, 6 ऑफ वेंट्स को 6 ऑफ वेंट्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया।
मैं कई बार बोलती हूँ ना अपनी रीडिंग में, क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं, बट मैं छोटी रीडिंग बनाऊंगी, क्लैरिफाई नहीं करूँगी तो आधे लोगों को तो रीडिंग एवे ही नहीं देखनी मन से, क्योंकि उनको लगेगा अरे दीदी क्लैरिफाई तो किया ही नहीं, जल्दी में निपटा दिया आप रीडिंग को। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, जो कार्ड आते हैं वही है। क्लैरिफाई जस्ट एक मैसेज होते हैं, उन चीज़ों की कन्फर्मेशन के लिए निकालते हैं। 6 ऑफ वेंट्स को 6 ऑफ वेंट्स ने ही क्लैरिफाई किया। ये स्टैंड लेना चाहते हैं अपने लिए, सक्सेस चाहते हैं। अगर फैमिली इश्यूज़ हैं, मदर फिगर कोई है, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि ये उस इंसान से भी फाइट बैक करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए इनकी ज़िंदगी में ज़रूरी है कि पहले इनको ये कन्फर्मेशन मिले कि अब आप इनके साथ रहना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि आप इनको रीच आउट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वेंट्स, वेटिंग एनर्जी है। ये आपकी तरफ भी खुद से अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं कि इनको ज़्यादा याद ना आए, आपकी तरफ ये कोई एक्शन ना ले ले। ये अपने आप को होल्ड बैक करते हैं। इनका मन तो करता है अपनी तरफ से आपको रीच आउट करने का, बट ये शायद इन्होंने पहले अफोर्ड किए हों, आप नहीं मान रहे हो, तो अब ये अपने आप को ज़्यादा लो नहीं फील कराना चाहते, तो ये नहीं आपको रीच आउट करते हैं। ये चाहते हैं कि ये हर संभव कोशिश करते हैं कि जहाँ से आपको ब्लॉक कर दिया हो सकता है सब जगह से, और ये नहीं चाहते हैं कि आपसे कहीं से भी आप दिखाई दो इनको याद आए आपकी, या ये रीच आउट करें आपको, जिससे कि ये कमज़ोर पड़े। ये आपको जल्दी से नहीं करना चाहते वो कि, क्योंकि इनको ये मालूम है कि जब तक आप हमें प्यार नहीं करोगे, इमोशंस नहीं दिखाओगे, तब तक ये आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। अपनी तरफ से इमोशनली वीक नहीं पड़ना चाहते ये, ठीक है। अपने इमोशंस को आपके लिए ये होल्ड बैक कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि ये अपनी जीत रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपकी कमांड आए, ठीक है। ये अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, इसलिए ये आपसे थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं, बिकॉज इनको अपनी जीत चाहिए, खुद ही जीतना है। मेरा ही चलेगा, मैं जो कहूँगा या कहूँगी वही चलेगा इस रिश्ते में। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। इनका ये है कि अब आप ही मैसेज करोगे, अपनी तरफ से रीच आउट करो, मेरे आगे पीछे आओ, मुझे एहसास कराओगे तुम कितना प्यार करते हो। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जैसे मैंने बोला कोई लीगल इशू भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, लीगल मैटर हो सकता है किसी तरीके का, इस वजह से भी इनका थोड़ा सा ये है कि आपकी तरफ बढ़ नहीं सकता। हो सकता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, तो ये आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते, लेकिन आपकी तरफ अगर बढ़ते हैं, आप कमिटमेंट की उम्मीद करते हो, ये इमोशनल हो जाते हैं, तो और ये आपकी तरफ कमिटमेंट अभी दे नहीं सकते, तो इसलिए ये आपसे एक दूरी बनाते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये कंफ्यूज हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये उस इंसान की तरफ बढ़ेंगे या आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, या वहाँ से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, या कोई केस अगर चल रहा है तो क्या ये केस कभी ख़त्म हो पाएगा, वो आपकी तरफ कभी बढ़ पाएंगे, वो आपके लिए कभी स्टैंड ले पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, डिवाइन से प्रे करते हैं। कोई ना कोई एक हेल्पलेस सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर है, जहाँ ये खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर ही नहीं सकती है, इस तरीके की इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं है, तो काफ़ी कंफ्यूज्ड है। ये हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। कहीं फंसे हुए ज़रूर हैं। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। इसीलिए इनके मन में कभी कभी आता है कि शायद सेक्रीफाइस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। इन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा अगर इन्हें आपसे मैरिज करना है, या आपके साथ मैरिज हो रखी है, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, मैरिज को बचाना है, तो इन्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल से फाइट बैक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है, 4 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है। 6 नंबर शुक्र का होता है, तो आप लोगों को बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने चक्रास वगैरह को हील करो, बैलेंस करो, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शुक्र जो होता है आपको शादी, आपको प्रसिद्धि, धन, लग्जरी, हर चीज़ आपको शुक्र से मिलती है, ठीक है। तो अपने शुक्र को मजबूत करो। और 4 नंबर जो होता है वो राहु का होता है, तो राहु हमेशा डिलेस क्रिएट कराता है, ठीक है। राहु ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर के जाता है। अगर आपको 4 बहुत दिख रहा है तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, 4 नंबर है, और ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो जाती हैं। और 6 नंबर एक बैलेंस को दिखाता है, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हैं, 2 सिचुएशन है, कोई भी है, अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लेना, तो यहाँ पे ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ये कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर कुछ भी एक छूटेगा तो वो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। हो सकता है ये सक्सेस रखना चाहते हैं, ये चीज़ों को अपने हाथ से चलाना चाहते हैं। एक तरफ ये मैरिड हो सकते हैं किसी इंसान के साथ में, चाहे आपके साथ या किसी और पर्सन के, और एक तरफ प्यार हो सकता है। आप ये एनर्जी आप लवर्स की सिचुएशन में भी हो सकते हो, द हायरोफेंट की सिचुएशन में भी हो सकते हो,
ठीक है, कि एक तरफ मैरिज है, एक तरफ प्यार है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी। तो ये दोनों ही चीज़ों में यहाँ पे हो सकता है दोनों जगह पे जगल करना चाहते हैं, मतलब जगल कर रहे हैं, क्योंकि ये बैलेंस लाना चाहते हैं। और अगर ये बैलेंस नहीं आएगा तो क्या होगा, इन्हें कोई एक चीज़ अगर चूज़ करनी है तो दूसरा छूट रहा है, और जो दूसरा छूट रहा है वो भी इनको बहुत प्रिय है, तो ये उसको भी नहीं छोड़ना चाहते यहाँ पे एनर्जी। सपोज एक तरफ इनकी फैमिली है, एक तरफ आप हो, तो अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो फैमिली छूट रही है, जिसे भी ये छोड़ना नहीं चाहते, और अगर फैमिली को छोड़ते हैं तो आप फैमिली को चूज़ करते हैं तो आप छूट रहे हो, तो आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। जिसको भी छोड़ रहे हैं तो उससे इनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, नहीं रख सकते ये, उसके बगैर नहीं रह सकते वाली एनर्जी। अभी शायद एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों दिखे भी थे, तो हो सकता है एक तरफ कोई लविंग रिलेशन है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक तरफ हो सकता है आप अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जहाँ आपकी मतलब आप अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कुछ लोगों के लिए मदर की भी हो सकती है। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और नहीं है तो इनकी मदर, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल एक मदरली केयर नेचर को भी दिखाता है, तो अगर एक तरफ इनकी मदर है और एक तरफ आप हो, ठीक है, तो भी ये जगल कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बिकॉज दोनों को छोड़ना नहीं चाहते। और एक तरफ अगर इनकी वाइफ है, एक तरफ आप हो, तो ये दोनों को ही रखना चाहते हैं, या एक तरफ आपके साथ मैरिड है, आप उनके वाइफ हो या हस्बैंड हो, दूसरी तरफ कोई लविंग पर्सन है, तो दोनों ही सिचुएशन में ये इनकी चाहे जो भी है आप लोगों की सिचुएशन, ये दोनों के साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, दोनों को ही जीतना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी एक को चूज़ करते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक को जिसको भी सेक्रीफाइस करेंगे ये, तो यहाँ पे इनका वो बहुत खास होगा, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत कोई खास मेरा अपना चला गया, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी का सेलिब्रेशन यहाँ से चला जाएगा, इनकी ज़िंदगी से ऐसा लगता है। फ्लर्ट की एनर्जी है, थोड़े से लाइट मूड में रहना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ी सी दोस्ती करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आप प्यार व्यार तो आप करते नहीं हो, तो वापस से चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में जो भी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, इस नो कॉन्टैक्ट को ये ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। टावर की एनर्जी है, ये शुरुआत करना चाहते हैं फ्लर्टी नेचर से आपके साथ में, चीज़ों को थोड़ी सी स्ट्रेंथ इनके साथ इनके अंदर आ जाए, या आपको एक ऑफर करना चाहते हैं कि चलो अच्छा हम दोस्त बन जाते हैं, छोटा मोटा कोई फ्लर्ट वाले अंदाज में आपके साथ एक शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इनको जो आइस आप लोगों के बीच में जम गई है, इसको ये मेल्ट आउट करना चाहते हैं। एक बैरियर जो आप लोगों के बीच में बन गया है, इनको जस्ट ये चाहिए कि ये जो नो कांटेक्ट का एक लंबा सा बैरियर बना है, ये इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको टावर देना चाहते हैं, ठीक है। इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, तेज़ी से आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी है, ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। अगर आपने इन्हें पास में बहुत ज़्यादा प्यार अपनापन दिया है, तो ये चीज़ों को क्या करें, आपको प्यार देना चाहते हैं। ये आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, उस सेकंड पर्सन के साथ भी, जो भी है, चाहे वो इनकी मदर है, फैमिली है, चाहे इनका पार्टनर है, चाहे कोई और है, जो भी है, ये क्या कर रहे हैं, ये हर जगह न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ भी उधर भी, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ये आपको भी, इनका हो सकता है इनके मन में ये है कि आपको भी खुश रखेंगे, उधर भी हमें रहने दो, उधर भी हम खुश रखेंगे और आपको भी खुश रखेंगे वाली इनकी एनर्जी है। द एम्परर की एनर्जी है, थोड़े से जिद्दी भी हो सकते हैं, तो थोड़ा बराबरी वाला भी चीज़ें आ सकती है। एरीज हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप हो सकते हो जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं और एरीज हो सकते हैं। यहाँ पे इनकी एनर्जी थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं चीज़ें इनको पता है कि गुस्सा इनकी तरफ से गलती है, बट स्टिल क्योंकि आप इनको रीच आउट नहीं कर रहे हो, ये कॉन्टीन्यूसली आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं। अगर इन्होंने एफर्ट किए हैं और आप फिर भी नहीं मान रहे हो, तो इनके अंदर थोड़ी सी जिद, गुस्सा भी है, ठीक है, कि अब ये ईगो से रहना चाहते हैं कि अगर कोई सवाल फालतू किया तो तुमसे लड़ने को भी ये तैयार हो जाएंगे, अपने एटीट्यूड में रहना चाहते हैं, अपनी तरफ से रीच आउट नहीं करना चाहते। पावर में आना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, अगर फैमिली से पहले बात नहीं कर पाए थे या फैमिली ने मना कर दिया तो ये मान गए थे, तो अब ये दोबारा से फैमिली के साथ बात करना चाहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है। बट ये आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप इनको पहले रीच आउट कर लो, आप अपनी तरफ से तो कम रीच आउट करने की कोशिश करो, शो तो करो कि आप इन्हें प्यार करते हो, फिर ये अपनी फैमिली में आपके लिए बात करेंगे, दोबारा बात करेंगे, दोबारा आपके लिए फाइट बैक वाली एनर्जी है। बट क्योंकि जगलिंग है, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, मदर इशू आप लोगों के बीच में डेफिनेटली हो सकता है, मूड स्विंग्स हैं, लोग हैं बहुत सारे लोग जो इन्हें आपके खिलाफ भड़काते हैं, ठीक है, पाइसेस हो सकते हैं, मीन राशि, ये आपके लिए खुद को कमिटेड फील करते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, बट ये जीतना चाहते हैं, ये अपनी मतलब ये आपके साथ चीज़ों को सही तो करना चाहते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहते, माफ़ी नहीं मांगना चाहते, ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से रीच आउट कर लो अपनी तरफ से पहले, फिर ये आपके साथ सब कुछ सही करेंगे। जो भी इन्होंने पास्ट में गलतियाँ करी हैं उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, जो भी कमी पहले रह गई है उस कमी को दूर करेंगे, आपके प्रति लॉयल रहेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे आपके साथ। लेकिन इनकी सिचुएशन यही है कि इनके हिसाब से चलने दो। अगर ये मैरिड हैं तो ये आपसे कह सकते हैं कि तुम भी मेरी ज़िंदगी में रहो, मैं तुम्हें वो सब कुछ प्रोवाइड करूँगा या करूँगी, लेकिन मुझे उधर भी रह लेने दो, ठीक है।
तो ये हर चीज़ में ये न्याय करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है। ये क्योंकि अपनी सारी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं पर कंट्रोल अपना ही रखना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी विशेज़ हैं लेकिन इनकी 9 किसी तरीके का एंडिंग हो सकता है, कुछ है जो ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। यहाँ किसी के साथ शादी ख़त्म होती नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आपके साथ मैरिड है तो यहाँ पे आपकी मैरिज खतरे में थोड़ी सी नज़र आ रही है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा इनकी स्लीपलेस नाइट हो सकती है कि फैमिली को मनाया होगा इन्होंने, बट फैमिली शायद किसी भी कीमत पे राजी नहीं है, वो ऑब्स्टिकल अभी भी क्रिएट कर रही है। दूसरी तरफ आप नाराज़ हो, ठीक है। ये अपनी विश पूरी करना चाहते हैं और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा बेचैन है। इनको ऐसा लग रहा है कि शादी टूट रही है या शादी का सपना टूट रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। इमोशनल है जिसके लिए वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं है, कोई इंसान अब बहुत इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गया है, तो ये वहाँ पे जैसे मैंने बोला अगर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है तो ये वहाँ पे भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बैलेंस करने की एनर्जी थोड़ी इनकी ज़्यादा है। सेजिटेरियस हो सकते हैं, काफ़ी इमोशनल हैं अभी, ठीक है। इमोशनल हैं, सीक्रेटिव हैं काफ़ी, पर ये सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं साम दाम दंड भेद, जिससे कि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें सही हो जाए। ये आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड हो सकते हैं, आपकी तरफ से इमोशंस का वेट कर रहे हैं कि कब आप इमोशनल होगे इनके लिए, कब आप इन्हें इमोशंस अपने शो करोगे, जो कि आप शो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे एनर्जी है। ये एक ही पर्सन की भी कई बार एनर्जी होती है अलग अलग तरीके से, ठीक है। किसी के लिए फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपने स्टाइल चेंज किया है, लेकिन पहले आप जो थे वो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह प्रोवाइडर थे, बट अब आप क्वीन ऑफ पेंट्स बन गए हो, सेल्फ लव में आ गए हो, क्वीन ऑफ कप्स बन गए हो। जहाँ पहले अनकंडीशनल लव कर रहे थे बट अब आप अपनी इमोशनली क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, अब आप इन्हें प्यार नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में दस्तन लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। ऑब्स्टिकल्स सारे लड़ाई झगड़े हैं स्टेबिलिटी को लेकर के यहाँ पे, तो इनका इरादा यही है कि जब ये स्टेबल हो जाएंगे तब ये शादी वादी के बारे में सोचेंगे यहाँ पे चीज़ें, तब तक ये ऑप्शन भी देख रहे हैं अपने बाकी भी, ठीक है। पैशनेट न्यू बिगनिंग की ये अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ या कहीं पे भी जहाँ पे भी हैं, ये आपके साथ भी चीज़ों को सही करना चाहते हैं कि फिर से फ्लर्ट शुरुआत करते हैं, पैशन थोड़ा सा आए, रोमांस थोड़ा सा आए। अगर वापस से वो सब कुछ रोमांस या डेवलप हो जाता है, इंटीमेसी वाला सीन डेवलप हो जाता है, तो हम आपके साथ बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे, आप प्यार नहीं करोगे इनको, तो ये इनकी एनर्जी है। पता नहीं क्यों 2-3-4 दिन से यही एनर्जी है इनकी कि ये किसी और के साथ में अपने लिए ऑप्शन भी साइड बाय साइड ढूंढ रहे हैं कि वहाँ पे, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में पैशन की कमी, इस वक्त इनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, तो वो प्यार एंथुसियाज्म ये अपनी ज़िंदगी में सर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। आप क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। मैरिज की एनर्जी है, कॉफिन की एनर्जी है, 19 नंबर 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर बृहस्पति को दिखाता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका रियूनियन आ रहा है। आपके ये मैरिज पार्टनर, आपकी मैरिज या तो होती हुई दिख रही है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक सही होती नज़र दिखाई देती हैं। अगर आपके बीच मैरिज नहीं होगी, आपका पर्सन किसी और के साथ मैरिज करता है, तो यहाँ पे कंडीशन ये होगी कि आप लोगों का ये कार्मिक हो सकता है, फिर आप लोग एक सोल जर्नी में नहीं होंगे। अगर आप एक सोल जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक रियूनियन यहाँ पे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक नई शुरुआत आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकती है, चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में फिर से फ्रेश स्टार्ट एक हो सकता है आप लोगों के बीच में। कॉफिन की एनर्जी है, पुराना जो कुछ भी चीज़ें हो गई हैं उनको दफनाने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है, एक नई बिगनिंग आप लोगों की ज़रूर होगी। अगर आप अपनी पुरानी चीज़ों को, बेसिक जो भी आपके मन में है, अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता, आपकी गट फीलिंग कहती है कि ठीक है चीज़ें सही हो जाएंगी, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपका पर्सन गलती ज़रूर किया है लेकिन वो प्यार करते हैं आपसे या प्यार करती हैं आपसे, तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह सकते हैं कि जो भी पास्ट में हो गया है उसको ख़त्म करो। जो भी चीज़ें हुई हैं वो आपका कर्मा था, आपने झेल लिया, उन पर मिट्टी पाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, शादी करो। आप लोगों की यूनियन का समय है ये। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ टॉक्सिक है, सब कुछ चीज़ें ख़राब हैं, तो यहाँ पे डिवाइन ये कह रहे हैं फिर इस रिश्ते को ही दफन कर दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आपकी ज़िंदगी में एक नया प्रपोजल आने वाला है आपकी लाइफ में और उससे आपकी मैरिज हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन को अपनी सुनने की ज़रूरत है। सबके लिए मैसेज अलग अलग होगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपका पर्सन जिसने आज तक आपको किसी भी तरीके का कोई वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ आपको हर्ट किया है और आप अच्छी तरीके से जानते हो और अभी भी आपका दिल यही कहता है कि ये पर्सन अगर अभी भी आएगा तो धोखा ही देगा, तो डेफिनेटली वो धोखा ही देगा। तो फिर इस रिश्ते से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अननेसेसरी अपने आप को इस गलत रिलेशनशिप में, किसी भी गलत रिलेशनशिप, क्योंकि ये रिलेशन गलत है ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है पूरी तरीके से, लेकिन हाँ सबके लिए पॉजिटिव होगा ये भी ज़रूरी नहीं। तो
अपने इनर नोइंग को सुनो, खुद को चक्रास को बैलेंस करो, खुद को हील करो। तब आप जब पीस ऑफ माइंड आपके अंदर होगा तो आप अपनी इंट्यूशन को अच्छे से सुन पाओगे। ठीक है, आपके अंदर का जिद गुस्सा ख़त्म होगा। कई बार क्या होता है, रिश्ता ख़राब हो जाता है बट हमारी जिद होती है कि हमें यही रिश्ता चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमने बहुत इन्वेस्टमेंट दिया है, अरे इसको इंसान को इतना प्यार दिया है, इस इंसान के साथ मैंने अपने इमोशंस शेयर किए, इतने साल बर्बाद किए हैं, ऐसा किया है वैसा किया है, कुछ भी आपने किया है, तो वहाँ पे कंडीशन ये होती है कि आप गलती कर रहे होते हो। अब ये प्यार नहीं रहा, अब आपकी जिद रह गई। तो जिद में क्या होगा कि आप उस इंसान को पा भी लोगे तो जो टॉक्सिसिटी आपने अभी झेली है, इस वक्त मौका है, अगर आप इस रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ते हो तो आप अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छी कर सकते हो। बट अगर आप ज़बरदस्ती इस जिद में कि नहीं मुझे यही इंसान चाहिए, डिवाइन से प्रे करते हो, फिर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में, तो आप यकीन मानिए कि आप अपनी आगे वाली ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। तो डिवाइन ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आपको लगता है कि चीज़ें ख़राब हैं तो इस रिश्ते को मट्टी पाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जो भी पर्सन आपकी जिससे भी मैरिज होगी वो इंसान आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है चीज़ें सही हैं, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा नासमझी में आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो वहाँ पे आपके अपने पर्सन को दोबारा से मौका दो, आप लोगों की मैरिज होगी, रियूनियन होगा। बस आप पुराना पास्ट जो है उसको भूल जाओ, उसके बारे में बातचीत मत करो। ठीक है, अगर उस बारे में फिर से बातचीत करोगे तो फिर से लड़ाई हो जाएगी और फिर से आप एक दूसरे से दूर हो जाओगे। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 1 कार्ड, 2 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर दिस रिलेशनशिप। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए डिवाइन। फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है। 4 नंबर, अगेन 4 नंबर के रिपीटेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत बार रिपीटेशन आया है। 4 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है। इस वक्त आप लोगों को अपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस रिश्ते को फर्म फाउंडेशन देने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में लूप होल्स हैं, खराबी है, ज़िद्दी है, गुस्सा है, ठीक है, हर चीज़ में बदला लेने की आदत है, तो इन सब चीज़ों पे अपने वर्क करने की ज़रूरत है। डिपेंडेंसी है, एडिक्शन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर बहुत को डिपेंडेंसी है एक रिश्ते को लेकर के कि कहीं खो ना जाए वाली एनर्जी है, तो इन सब चीज़ों से जो भी इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ से बाहर आओ। अगर पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो उस पैसे को भी आप अर्न करो, काम करो ताकि पैसा आपकी ज़िंदगी में आए। तो अपने बेस चक्रा पे काम करो, अपने रिश्ते को भी एक फर्म फाउंडेशन दो और अपने पैसे को भी, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेटस को भी ठीक करो। स्पिरिचुअल यूनियन आपकी ज़रूर होने वाली है। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में हैं, चाहे अगर आप एक सोल जर्नी में हैं, तो यकीन मानिए कि ये वो टाइम है जहाँ आपकी एक स्पिरिचुअल यूनियन, चाहे आप बहुत सारे लोगों के लिए 3D में भी आप मिल जाओगे, लेकिन अगर आप 3D में नहीं भी मिल पाओगे तो भी 5D में यूनियन तो तय है आपका। ठीक है, क्योंकि आप एक सोल का हिस्सा हैं। तो जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है बेसिकली, वो इस 88 पोर्टल के आने तक, इस न्यू मून के बाद जो एनर्जी शिफ्ट आएगा, वहाँ पे आप लोगों के बीच में एटलीस्ट, चाहे बेशक आप लोगों में, ज़्यादातर लोगों में तो एक वर्चुअल, अगर आप अपनी फाउंडेशन को फर्म कर लेते हो, सब कुछ ठीक हो जाता है आपका, आप मेडिटेशन और चक्रा बैलेंसिंग करते हो, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो एनर्जी यही है कि आप 3D में भी मिल जाओगे। लेकिन अगर आप सपोज 3D में नहीं मिल पाए तो आप इस पर आपका 5D में आप ज़रूर मिल जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये जरूरी, तो आप लोगों के बीच में एक अच्छा टाइम आने वाला है, एक मौका आपको डिवाइन फिर से दे रहे हैं रीयूनाइट होने का। तो खुद को बैलेंस करो। ठीक है, अपने चक्र 4 नंबर 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। रीडिंग को क्लेम करो, सरेंडर टू डिवाइन लिखो आप। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए देखते हैं कि आप और आपके पर्सन के बीच, उनके आपके रिश्ते में चल क्या रहा है, क्योंकि हम अगेन फिर अपने बीच से वहीं से शुरू हो गए थे। चलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ब्लैक मैजिक, यस, होना भी चाहिए। न्यू मून, फुल मून आए और ना हो, मैक्सिमम लोग, जिन लोगों के बीच में ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब चीज़ें होती हैं। हम हर बार, मैंने पहले भी ये चीज़ की है, पिछली कई रीडिंग्स में आपने देखा होगा बहुत बार कंटिन्यूसली, जब भी आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव होने लग जाती है, उसी वक्त ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक मैजिक कार्ड हमेशा ही डेक में होता है पर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन ये तभी आता है फुल मून और न्यू मून। तो इस बार आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि इस न्यू मून पे आप लोगों के लिए ब्लैक मैजिक स्पेल ज़रूर किए जाएंगे। ठीक है, तो इससे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए आप शाबर मंत्राज हो सकते हैं, उनको प्ले करके रख सकते हैं। यूट्यूब पे जाओ, सर्च कर लो। इसके अलावा आप नमक वाले पानी से नहा सकते हो, नमक वाले पानी का घर में छिड़काव कर सकते हो, मतलब सब जगह छिड़क दो, थोड़ा थोड़ा कोनों में थोड़ा थोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट डे उसमें पोछा लग जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप खुद को नमक वाले पानी से नहाओ। ठीक है,
या फिर ब्लैक मैजिक स्पेल दूर करने के लिए आप जो भी कर सकते हो। भाई मैं तो ये किसी तरीके के ब्लैक मैजिक में बिलीव करती, मैं ये मानती हूँ कि ब्लैक मैजिक होता है, बिकॉज एनर्जी हमेशा इस दुनिया में सब कुछ बैलेंस में है। तो अगर आप वाइट है तो ब्लैक भी है, अगर यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं तो ब्लैक मैजिक भी है, ठीक है। अगर आप दुआएं किसी की काम कर सकती हैं तो बद दुआएं भी हैं एक तरफ, ठीक है। तो अगर पूजा पाठ है तो ब्लैक मैजिक भी है, सब कुछ है। तो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं इस तरीके की कोई भी किसी तरीके की चीज़ों को आपको ये नहीं कहूँगी कि आप स्पेल जाके कराने लग जाओ। तो कोशिश करो खुद को प्रोटेक्ट करो। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप बजरंगबली बाबा की पूजा कर सकते हो, अगर आप सनातनी हो शाबर मंत्रास को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपकी चीज़ें जो मैंने बताया अभी वो कर सकते हो। और अगर आप किसी और धर्म से रिलेटेड हो तो आपके धर्म में भी कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा ऐसा। और सबसे बड़ा सहारा यही है कि आप डिवाइन का सहारा लो, भगवान की शरण में जब भी आप रहते हो तो किसी भी तरीके के आपको कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी बुरी शक्ति आपको प्रभावित जरूर करेगी पर आपकी ज़िंदगी में कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह, अगर आपको सडनली अपनी एनर्जी में एकदम चेंज नज़र आता है, आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है अपने पार्टनर को लेकर के, या जनरल ओवरऑल आपको बहुत चिढ़ आने लग जाती है, तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है। तो इनमें से जो भी मैंने बताए हैं आपको छोटे छोटे वो चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे जाओ, सर्च कर लेना, शाबर मंत्रास करके आते हैं। और शाबर मंत्रास जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो आपको वहाँ पे विधि बता देंगे कि आपको कैसे क्या करना है, वो आपको पता चल जाएगा। बजरंगबली बाबा का होता है शाबर मंत्रा, हनुमान जंजीरा मंत्र होते हैं, तो इनको कर सकते हो, क्योंकि ये लोग चीज़ों को, आप यूनियन का समय है ना, तो जब भी कोई चीज़ एंजल्स आपको मिलाएंगे तो डेविल आपको दूर करने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें तो होंगी ना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पास ये इसका आना दिखाता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। इसका आना दिखाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। जब भी आपकी यूनियन का समय होता है ब्लैक मैजिक ज़रूर होता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एंग्री, गुस्सा है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लैक मैजिक का प्रभाव भी हो सकता है कि आप या आपके पर्सन के अंदर गुस्सा आ सकता है, एक दूसरे के लिए चिढ़ हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर शक कर सकते हो, एक दूसरे के लिए निगेटिविटी आ सकती है आपके मन में कि नहीं वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता, या पुरानी चीज़ें आपके मन में अचानक से आ रही हैं कि उसने ऐसा किया था, ऐसा बोला था, तो उसकी वजह से आपको एक दूसरे से गुस्सा आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको अलग करने का पूरा प्रयास डेविल शक्तियाँ करेंगी, ठीक है। डेमॉन्स के और डेविल अटैक आप लोगों पे ज़रूर होंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, अपनी खुद को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मिस यू, आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करने वाले हो, मिस कर रहे हो, ठीक है, बट अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मैरिज, शादी ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है, शादी ज़रूर है यहाँ पे आप लोगों के बीच में। शादी एक इशू हो सकता है, या शादी कहीं ना कहीं ज़रूर एक सेंटर में है शादी आप लोगों के, ठीक है। या तो हो नहीं पा रही है, या टूट रही है, या करनी है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज का प्रपोजल आपको आ जाए, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाए, कुछ लोग चाह रहे हैं कि दे दें, या मैरिज को लेकर के ही पंगे हैं आप लोगों को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्लाउडी, चीज़ें थोड़ी सी क्लाउडी हैं, धुंध छाई हुई है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, उस चीज़ के बारे में जानकारी अभी नहीं है। कार्मिक सिचुएशन है यहाँ पे बॉटम में, कार्मिक ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें। कोई भी व्यक्ति जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में कार्मिक है, ये आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल कर सकते हैं, आप पे कर सकते हैं, आपके पर्सन के ऊपर कर सकते हैं, आप दोनों पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आएगा, चीज़ें होंगी ख़राब। हो सकता है आपके पर्सन अगर मैरिड नहीं है या आप मैरिड नहीं हो तो आपकी फैमिली में जो लोग भी कार्मिक हैं वो चाहेंगे कि आप लोग अलग अलग जगहों पे आपकी मैरिज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कर्मा की वजह से आएंगी कार्मिक सिचुएशन। कई बार हमने एक वीडियो डाला था 4 ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो, इसी चैनल पे शायद डाला था, या हो सकता है मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के होम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी जा सकते हो। किसी एक वीडियो पे मैंने डाला था, मतलब एक चैनल पे मैंने वीडियो डाला था, कार्मिक आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, कार्मिक हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, वो वीडियो जाकर सुनना, जाकर के आपको तब समझ में आएगा। कुछ कार्मिक ऐसे लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे पूर्वज होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में चाहते हैं और जो अपनी अतृप्त इच्छाओं को हमारे माध्यम से पूरा करते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी शादी उन लोगों से, हमारे जो सोल पार्टनर होते हैं जिनके साथ हम खुश रह सकते हैं, सोलमेट और ट्विन फ्लेम होते हैं, उनसे दूर करके
एक ऐसे इंसान से हमारी मैरिज करा देते हैं जो कि कार्मिक होता है, जो हमारे लिए कार्मिक होता है बट उनको पसंद होता है, ठीक है। तो वो अपनी इच्छाएं हमारे द्वारा पूरा करते हैं, तो वहाँ पे भी ये सिचुएशन पैदा होती है, ठीक है। या उनकी टॉक्सिक मेंटेलिटी थी कि उनको मज़ा आता है कलेश देखने में आपकी ज़िंदगी में, तो वो आपको एक माध्यम बना लेते हैं अपना, ठीक है। अपनी इच्छाओं को आपके द्वारा पूरा करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। या उनका मज़ा ही इस बात में आता है उनको कि आप दुखी रहो, जब आपके बीच में कलेश होगा, बुरा होगा, हो सकता है उनकी अपनी मैरिड लाइफ ठीक ना रही हो, तो उनके मन में यही है कि हम किसी और को भी खुश नहीं रहने देंगे। तो इस तरीके की भी चीज़ें होती है। आप चले जाना उस रीडिंग को देख लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है वो। तो ये है, चीज़ें अभी काफ़ी हद तक क्लाउडी हैं, आपको समझ नहीं आ रही हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में कार्मिक सिचुएशन जो आपको अलग करने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो, सरेंडर टू डिवाइन लिखो, और कितनी % रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है ये भी हमें लिखना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें कभी समझ नहीं पाए हो, ठीक है। आप हमेशा उनको हो सकता है ब्लेम करते रहते हो, तो उनको ये लगता है कि वो वैसे नहीं है जैसा आप उनको ब्लेम करते हो, ठीक है। या कोई भी चीज़, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए आप, उनकी ज़रूरतों को समझ नहीं पाए, उनको ऐसा लगता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, आपके पर्सन आपके बगैर खुश नहीं हैं, ठीक है। ये कार्ड बार बार बाहर आ रहा था इसलिए मैंने लिया। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ठीक है। अगर पास्ट में आपके पर्सन, जैसे कि हम पहले भी रीडिंग में देख चुके हैं, कि ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से रीच आउट करने का मन है पर कर नहीं रहे, फोर्सफुली अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि ये अपनी जीत रखना चाहते हैं, इस सिक्के में ये कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते आपके सामने। पर इनके दिल में यही है कि आप एक बार इन्हें अपनी तरफ से झुक जाओ, इनको प्यार पहले की तरह देने लग जाओ, तो ये अपनी फैमिली से पहले अगर इन्होंने बात नहीं किया था, फैमिली के कहने पे आपको छोड़ दिया था, तो ये दोबारा आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से अपने घर में बात करेंगे आपके लिए कि वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। डिवोर्स चल रहा है तो डिवोर्स नहीं लेना है, या काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ऐसे कर, मतलब ये किसी भी रूप में ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए स्टैंड लेंगे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। अगर फैमिली छोड़नी है तो ये वो भी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़। बट अभी आप फिलहाल थोड़ा सा झुक जाओ इनके सामने, ये ऐसा चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ये एनर्जी है, बट क्योंकि कार्मिक आ गया तो होपफुली अगले 2-3 दिन में आप लोगों की एनर्जी चेंज हो सकती है। अगर चेंज होती है तो समझ जाना कि आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ मैं कि अगर शादी करनी है, ये आपकी तरफ से चाहते हैं गेस्चर, ये आपके लिए फिर से स्टैंड लेंगे यहाँ पे ये चीज़ में, ठीक है। तो ये उनके लिए होगा जहाँ पे आप मैरिड नहीं हो, तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। यस, अगर आपने अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा शक किया है, उन्हें समझा नहीं है, उन्हें बहुत ब्लेम किया है, तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो एक दिन तुम्हें ऐसा होगा, वो एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि उनका प्यार आपके लिए कितना सच्चा था, ठीक है। वो कहना चाहते हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। ये अपने इमोशन शो नहीं कर रहे, आपको रीच आउट नहीं कर रहे, बिकॉज ये अपना कंट्रोल इस रिश्ते से खोना नहीं चाहते हैं। ये अपना ही चाहते हैं कि इनकी ही चले इस रिश्ते में, आपकी ना चले, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या मैरिज है तो उसे बनाना बचाए रखना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, रहने का है, ठीक है। ये आपके बगैर खुश नहीं है, अंदर ही अंदर इनका यही है कि ये सब कुछ छोड़ सकते हैं इस वक्त आपके लिए, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा गुस्सा इस तरीके का कि पहले तुम झुको, तुम मना लो हमें, एक बार ये जाहिर तो करो कि आप प्यार करते हो। अभी फिलहाल बहुत प्यारी सी एनर्जी है, बट जैसे ही ब्लैक मैजिक को कार्मिक आते हैं तो यहाँ पे चांसेस पूरे होते हैं कि कुछ ना कुछ ख़राब हो सकता है फिर से। तो कोशिश करना चीज़ों को, आप जो स्पेल मैंने बताए हैं उनको करो आप, और पॉजिटिव रहो, और डिवाइन से ज़्यादा आप कनेक्टेड रहना। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आपके अपने सवाल कोई पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 1 कार्ड्स, हमारे आई नीड 2 कार्ड्स, क्योंकि कार्ड्स आया है, तो प्लीज़ डिवाइन आई नीड 2 कार्ड्स, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल। डिवाइन आपको बोल रहे हैं डोंट स्टॉप
रुकना नहीं है, आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, आपको थक के रुकना नहीं है, निराश नहीं होना है अपनी ज़िंदगी में। चीज़ें इफ़ यू बिलीव, अगर आप सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सही हो जाएंगी तो आप, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, कई बार आई भी थी रीडिंग में यहाँ पे, तो ये आपके लिए भी है कि आप अपनी ज़िंदगी में वही मैनिफेस्ट करिए, उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, सोचिए जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। जो नहीं चाहते हो उसके ऊपर नहीं सोचना है। अगर आप थर्ड पार्टी नहीं चाहते हो तो थर्ड पार्टी के बारे में बात मत करो। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनकी फैमिली मतलब निगेटिव चीज़ें कि नहीं हमारा तो डिवोर्स हो जाएगा या हमारी शादी नहीं हो पाएगी या उनकी फैमिली कभी नहीं मानेगी या वो इंसान तो कभी सच्चा हो ही नहीं सकता, इस तरीके की चीज़ें आपको मैनिफेस्ट नहीं करनी, बिकॉज जो आप सोचोगे वही हो जाएगा। ठीक है, तो वही सोचो जो आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में हो। और अगर आपको लगता है कि निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि नहीं सोच सकते मतलब पॉजिटिव, तो आप कुछ मत सोचो, ना अच्छा ना बुरा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त वही जो सोचोगे वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो रुकना नहीं है आपको और अच्छा मैनिफेस्ट, जो सोचोगे वही होगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर किसी तरीके की आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में या आपको इस वक्त किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हेल्प के लिए दूसरों को बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप बजाय बैठे रहने की बजाय आप अपनी हेल्प के लिए दूसरों से कहिए। ठीक है, पूछिए, आप उनसे हेल्प मांग सकते हो अपनी तरफ से। बैठे मत रहो इस बात के लिए कि कोई आए और आपकी अपने आप से मदद करे। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी की लग रहा है कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो आप अपने एंजल, अपने डिवाइन से भी अपना सवाल रख सकते हो। मेडिटेशन करो, बैलेंस करो खुद को, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो खुद की, और अपने डिवाइन, अपने एंजल को आप ये बोल सकते हो, अपने स्पिरिट गाइड को बोल सकते हो कि प्लीज़ आप ही सब कुछ कर सकते हो, तो आप ही मेरे को हेल्प करो। ठीक है, तो डिवाइन भी आपको हेल्प करेंगे। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।